एक रात पक्षियों के जंगल में काली सी बिल्ली घुस आती है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। काफी सारे पक्षी रहते होंगे इस जंगल में। मैं तो अब रोज शिकार कर सकती हूँ। इस जंगल के सब पक्षी अब मेरे पेट में जाएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वे बिल्ली पक्षियों के जंगल में ही अपना छोटा सा घर बना लेती है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर शिकार ढूंढूंगी मैं अपना। बिल्ली अपने घर में आकर थोड़ी देर आराम करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब बिल्ली की आंख खुलती है तो उसे बाहर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, नन्हे पक्षियों की आवाज, अब आएगा मजा। वे बिल्ली जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर जाती है। बाहर तो सब नन्हे पक्षी मिलकर आपस में खेल रहे थे कि तभी अचानक वे बिल्ली बच्चों पर हमला कर देती है और बेचारे नन्हे कबूतर को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। घर में आकर वे बेचारे नन्हे कबूतर को बहुत बुरी तरह से मारकर खाने लगती है। हाय रे, ये क्या हो गया हमारे साथ? अचानक ये खूंखार बिल्ली हमारे जंगल में कहाँ से आ गई? कबूतर अंकल को हम क्या कहेंगे? उन्हें कितना दुख होगा कि उनके मासूम से बच्चे को बिल्ली शिकार बनाकर ले गई अपना। पर दोस्तों, हमें अपने अपने मामा पापा और कबूतर अंकल को ये बात बतानी होगी ताकि वे बिल्ली को सबक सिखाने का कोई उपाय सोचें। सारे बच्चे भागे भागे अपने माता पिता के पास जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सारे पक्षियों को जमा करके उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या ये क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में खूंखार बिल्ली कैसे आ सकती है? तभी भागा भागा राजू कौवा भी वहाँ पर आता है। बाबा बाबा, बिल्ली आज तो मैं मर गया था। क्या हुआ राजू? राजू कौन सी बिल्ली? बाबा, मैं बड़े मजे से अपने घर जा रहा था कि तभी अचानक एक काली सी बिल्ली मेरे पीछे लग गई। वो तो मैं जैसे कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग आया। हाय रे, ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? अगर राजू को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरे मेरे साथ तो हो गया, मेरे बच्चे को बिल्ली ने अपना शिकार बना लिया। अब मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूँगा? पक्षियों, हमने कबूतर के बेटे को तो खो दिया है, परंतु अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी और अपने बच्चों को घरों में ही रखना होगा, वरना वे हमारे सारे बच्चों को खा जाएगी। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अब अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। उस बिल्ली के खौफ से तो जंगल के सब पक्षी बस अपने अपने घरों में ही रहते थे और अपने बच्चों को भी घरों से बाहर नहीं जाने देते थे। ये पक्षी क्या समझते हैं कि अगर अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे तो मुझसे बच जाएंगे? अब देखो, मैं इन पक्षियों को इन्हीं के घरों में घुस कर खाऊंगी। वे बिल्ली तो बड़ी ही चालाक थी। वे बड़ी चालाकी से खिड़की से तोते के घर में घुस जाती है। घर में घुसते ही वे तोते के मासूम बच्चे को बुरी तरह से मारकर खा जाती है। जहाँ छुपना है वहाँ छुपो, पर तुम में से मुझसे कोई नहीं बच सकता। मासूम तोते को खाकर वे बिल्ली वहाँ से चली जाती है। बेचारा तोता और तोती तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। वे बिल्ली तो अब रोजाना ही खिड़की से घर में घुसकर पक्षियों के मासूम बच्चों को मारकर खा जाती थी। फिर एक दिन सुबह वे दुष्ट बिल्ली मानो चिड़े को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे मानो चिड़े को। अब कोई फायदा नहीं है मीनू चिड़िया, वे बिल्ली अपने घर पहुंचते ही मानो चिड़े को मारकर खा जाएगी। नहीं तोते, सुबह ही उस बिल्ली ने बुलबुल की मासूम बेटी को खाया है। मुझे पता है उसका पेट अभी भरा होगा, ये मानो चिड़े को रात में खाएगी। परंतु मीनू चिड़िया, हम तो कमजोर पक्षी हैं, हम उस बिल्ली का मुकाबला करके मानो चिड़े को कैसे बचाएंगे? तुम सब मेरी मदद करो या ना करो, मैं तो अपने बेटे को बचाने जा रही हूँ। मीनू चिड़िया फौरन से बिल्ली के घर की तरफ चली जाती है। दोस्तों, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, चलो मीनू चिड़िया की मदद करते हैं। सारे पक्षी भी मीनू चिड़िया के पीछे पीछे उसकी मदद को जाते हैं। ओए बेवकूफ चिड़िया, तुम खुद अपनी जान देने यहाँ मेरे पास क्यों आ गई? क्या मुझसे डर नहीं लगता? दुष्ट बिल्ली, जान देने नहीं बल्कि जान लेने आई हूँ तुम्हारी। मेरे बेटे को मेरे हवाले करो, वरना तुम्हें मार डालूंगी मैं।
छोटी चिड़िया, अब मैं तेरे बेटे के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। मीनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वे पत्थर उठाती है और जोर से उस बिल्ली को मारती है। वे पत्थर आकर सीधा बिल्ली के सर पर लगता है। बिल्ली का तो बुरी तरह से सर फट जाता है। तभी वहां पर मीनू चिड़िया की मदद करने सब पक्षी भी आ जाते हैं। देखो दोस्तों, मीनू चिड़िया ने अकेले होकर कितनी हिम्मत दिखाई और इस बड़ी बिल्ली का सर फाड़ दिया। हाँ कालू कौवे, जब चिड़िया बिल्ली का सर फाड़ सकती है तो फिर तो हम सब पक्षी मिलकर इस बिल्ली को जान से भी मार सकते हैं। वे बिल्ली बहुत ज्यादा गुस्से में पक्षियों पर हमला करने ही जा रही थी कि तभी सब पक्षी मिलकर उस बिल्ली पर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। मार मार कर आखिरकार उस बिल्ली का बहुत बुरा हाल कर देते हैं और आखिरकार वे बिल्ली अपने अंजाम को पहुंच जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हिम्मत दिखाएं तो बड़े से बड़े लोगों का भी मुकाबला हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखो मीनू चिड़िया, मेरे खेत का फल, चलो खाओ इसे। ऐसी क्या खास बात है इसमें कालू कौवे, जो इसकी कब से तुम तारीफें की जा रहे हो? ये देखने मीनू चिड़िया वे फल खाती है। वे फल तो अंदर से बहुत ज्यादा ही मीठा था। वाह वाह कालू कौवे, ये सेब तो अंदर से बहुत मीठा है, खाकर मजा आ गया। हाँ, हमारे जंगल की ये फल सब्जियाँ बहुत ताज़ी और स्वादिष्ट होती हैं, तभी तो दूर दूर से पक्षी आकर ये सारा सामान लेकर जाते हैं। इस जंगल में कोई भी पक्षी किसी पक्षी के पास नौकरी नहीं करता था, क्योंकि उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं थी। हाँ सच में, ये जंगल वाकई में बहुत अच्छा है। कोई भी पक्षी नौकरी नहीं करता, क्योंकि पहले से ये जंगल में हर जगह फल सब्जियाँ लगी हुई हैं। जिस पक्षी को भी भूख लगती है फल सब्जियाँ तोड़कर खा लेता है, नौकरी करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। मेरे साथियों, मैंने मिट्ठू महाराज के जंगल में बहुत स्वादिष्ट ताज़ी फल सब्जियाँ देखी हैं। उस जंगल जैसी फल सब्जियाँ किसी और जंगल में नहीं मिलती। तो लो सेठ, फिर आपका क्या इरादा है? मैंने सोचा है कि कल हम अपना ठेला लेकर मिट्ठू महाराज के जंगल चले जाएंगे और उस जंगल के पेड़ पौधे, फल सब्जियाँ सब कुछ तोड़ लेंगे। इस तरह वे फल सब्जियाँ हमें मुफ्त में मिल जाएंगी और उन सब्जियों को लाकर हम अपने जंगल में महंगे दामों में बेचा करेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह वे सारे उल्लू एक बड़े से ठेले पर सवार होकर मिट्ठू महाराज के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे वाह लो सेठ, ये सब्जियों का खेत है या फिर खजाना? हर जगह बस सब्जियां ही सब्जियां हैं। और ये तो देखो जरा, ये टमाटर कितने लाल लाल हो रहे हैं। अरे पगले, बातें बंद कर और जल्दी जल्दी सारी सब्जियां तोड़कर एक जगह पर जमा कर। चलो भाई, तुम सब यहाँ एक जगह पर क्यों जमा हो गए? अपने अपने काम पर लग जाओ। वे सारे उल्लू अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। कोई उल्लू सेब तोड़कर जमा कर रहा था तो कोई अंगूर, और बाकी के कुछ उल्लू गंदम की बालियां तोड़ तोड़ कर बोरियों में जमा कर रहे थे। अरे ये उल्लू सेठ और इसके साथी ये सब हमारे जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे रे, ये उल्लू तो हमारे जंगल की फल सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपनी बोरियों में जमा कर रहे हैं। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर तोता गुस्से में उल्लुओं के पास जाता है। कहाँ जा रहे हो तोते? पागल हो गए हो क्या? ये उल्लू बहुत ताकतवर हैं। अरे आ जाओ, मारे जाओगे तुम। तोता जब तक उन उल्लुओं के पास जाता है, वे सारे उल्लू तो वे सारी फल सब्जियां अपने ठेले पर रखकर वापस अपने जंगल चले जाते हैं। वहीं दूसरे जंगल में उल्लू सेठ ने अपनी बड़ी फल सब्जियों की दुकान खोली थी। उल्लू सेठ तो बड़ा ही चालाक था, मुफ्त की फल सब्जियां चुराकर अपने जंगल के पक्षियों को बेच रहा था। देखो देखो, कितनी ज्यादा कमाई हुई है मेरी आज। तो सेठ जी, कल हम फिर से जाएंगे उस जंगल में और बहुत सारी फल सब्जियां तोड़ कर ले आएंगे। अगले दिन भी वे सारे उल्लू अपना बड़ा सा ठेला लेकर जंगल में आ जाते हैं और आज फिर से फल सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी बोरियों में भर रहे थे। उल्लुओं की ये फल सब्जियां चोरी करने की बात पूरे जंगल में फैल गई थी। पक्षियों, बस बहुत हो गया है। अब हमें उन चोर उल्लुओं से बात करनी होगी कि हमारे फल सब्जियां तोड़कर दूसरे जंगल ना लेकर जाएं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बोलने पर वे उल्लू हमारी बात मान जाएंगे? मैं कल ही देख कर आ रहा हूँ। उल्लू सेठ ने अपने जंगल में बड़ी सी दुकान खोली है और अपने जंगल के पक्षियों को हमारी फल सब्जियां बेचे जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो वे उल्लू सेठ तो हमारे जंगल की सारी फल सब्जियां तोड़ तोड़ कर खत्म कर देगा।
और फिर देखना एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन वे उल्लू सेठ हमारे जंगल के पेड़ पौधे सब काट काट कर अपने जंगल ले जा रहा होगा। एक उपाय है मेरे पास। मीनू चिड़िया पक्षियों को अपना उपाय बताने लगती है। अगले दिन वे सारे उल्लू दोबारा से मिट्ठू महाराज के जंगल में आ जाते हैं। चलो चलो उल्लू आ गए हैं, हम अपना काम शुरू करते हैं अब। कालू कौवा और मीनू चिड़िया उन उल्लुओं के ठेले के पास आते हैं और ठेले से जो बाइक जुड़ी थी उस बाइक में से वे पक्षी पेट्रोल निकालने लगते हैं। अब आएगा मजा। अब इन उल्लुओं की बाइक में रोजाना पेट्रोल खत्म हो जाएगा और ये उल्लू हमारे जंगल में आना छोड़ देंगे। काफी सारी फल सब्जियां काट काट कर वे सारे उल्लू अपने ठेले पर आकर बैठ जाते हैं। चल भाई उल्लू, जल्दी से हमें जंगल पहुंचा दे। वे उल्लू तो काफी देर तक अपनी बाइक स्टार्ट करता है पर उसकी बाइक तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे ये क्या सेठ जी, इसमें तो सारा पेट्रोल ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो आते वक्त बाइक की टंकी फुल करवाई थी ना, तो पेट्रोल कैसे खत्म हो गया फिर? बाइक तो चल ही नहीं थी, इसीलिए वे सारे उल्लू उस ठेले को धक्का लगा लगा कर अपने जंगल ले जाते हैं। अगले दिन भी पक्षी मिलकर उल्लुओं का पेट्रोल चोरी कर लेते हैं। ये क्या सेठ जी, आज भी हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म है। लगता है कोई हमारी बाइक का पेट्रोल चोरी कर रहा है। पेट्रोल तो बहुत महंगा है, अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ आकर हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। बस एक हफ्ते तक वे पक्षी रोजाना ही उन उल्लुओं की बाइक से पेट्रोल चोरी कर लेते थे। बस बहुत हो गया, मुझे लगता है ये सारा कुछ इस जंगल के पक्षी कर रहे हैं। जाओ उल्लू, जाकर अभी के अभी सब पक्षियों को मेरे पास लेकर आओ। फिर एक उल्लू चला जाता है। थोड़ी देर में वे उल्लू काफी सारे पक्षियों को लेकर उल्लू सेठ के पास आ जाता है। मुझे सच बताओ पक्षियों कि रोजाना हमारी बाइक का पेट्रोल आखिर कौन पक्षी चुरा रहा है? उल्लू सेठ, हम पक्षी भला आपको क्यों परेशान करेंगे? मैं आपको एक सच बात बताऊं, हमारे इस जंगल में एक आत्मा का साया है। उस आत्मा को बाइक का शोर बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मुझे लगता है वे आत्मा ही आपका पेट्रोल चोरी कर रही होगी। हाँ उल्लू सेठ, कुछ सालों पहले मेरे पास भी एक बाइक हुआ करती थी, पर मेरी बाइक से भी रोजाना पेट्रोल चोरी हो जाता था, इसीलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बाइक ही बेच दी। वे उल्लू सेठ और उसके सारे आदमी भूत प्रेत से बहुत ज्यादा ही डरा करते थे। क्या आत्मा का साया? हाय रे, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। चलो साथियों, हम कोई दूसरा जंगल ढूंढ लेंगे, चलो यहाँ से सब। वे सारे उल्लू अपनी बाइक भी वहीं पर ही छोड़कर उस जंगल से भाग जाते हैं। वे उल्लू तो चले गए, पर उन उल्लुओं ने हमारी फसलें काट काट कर खराब कर दी हैं। कितना नुकसान कर दिया हमारा। बुलबुल बहन, तुम चिंता मत करो, उन उल्लुओं का हमने पेट्रोल चोरी किया है ना, अब उसी पेट्रोल को बेचकर हम नए बीज खरीद कर ले आएंगे और फिर दोबारा से हम अपनी नई फसलें लगा लेंगे। कुछ समय बाद वे जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। कहीं सब्जियों के बड़े बड़े खेत थे तो कहीं फलों के हरे भरे बाग थे। तोता और मीनू चिड़िया मिलकर अपना कारोबार करते थे और पक्षियों को समोसे बनाकर बेचा करते थे। मैं सबसे पहले आया था, इसीलिए सबसे पहले समोसे तो मुझे ही खाने हैं। जल्दी से मुझे गरम गरम समोसे खिलाओ। समोसे तो पहले मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ कितनी देर से खड़ी हूँ। जल्दी दो ना मुझे समोसे। पक्षियों पक्षियों सब्र करो, बस समोसे तैयार हो गए हैं, मैं अभी देती हूँ। मीनू चिड़िया गरम गरम समोसे बनाकर तैयार कर रही थी और तोता पक्षियों को देता जा रहा था। इसी तरह सारा दिन वे पक्षियों को समोसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। वाह भाई, आज तो सारे ही समोसे खत्म हो गए। लगता है आज के समोसे मैंने बहुत ज्यादा मजे के बनाए थे। हाँ मीनू चिड़िया, इसीलिए आज का मुनाफा भी बहुत ज्यादा हुआ है हमारा। चलो तोते, अब जल्दी से मुझे आज का आधा मुनाफा दे दो ताकि मैं अपने घर पर चली जाऊँ। दिन भर में जितना भी मुनाफा होता था वे दोनों पक्षी आधा आधा मुनाफा आपस में बांट लेते थे। अगले दिन भी वे दोनों पक्षी मिलकर खूब सारे समोसे बेचते हैं और काफी सारा मुनाफा कमाते हैं। ये लो रानी, आज मैं तुम्हारे लिए मीनू चिड़िया के बनाए हुए गरम गरम समोसे लेकर आया हूँ। बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं ये, मेरा तो कभी इनसे मन ही नहीं भरता। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कभी समोसे बनाकर खिलाए ही ना हो। रानी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें तो बस अपने मासूम से पति को बेवकूफ ही बनाना आता है। तुम्हें पता भी है कि मीनू चिड़िया के हाथ में जादू है, जादू। इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती है कि तोते की दुकान पर हर समय पक्षियों की भीड़ ही लगी रहती है।
ना जाने दिन भर में कितना सारा मुनाफा कमाते होंगे वो दोनों। मीनू चिड़िया, तुम्हारे स्वादिष्ट समोसों की वजह से ही मेरी दुकान चल रही है, वरना अगर समोसों में स्वाद ही ना होता तो कोई भी पक्षी मुझसे मेरे समोसे न खरीदता। तोते, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर हम दोनों मिलकर अपना कारोबार करेंगे तो हमारा कारोबार बहुत अच्छे से चलेगा। अब तुम देखना, अगर हम इसी तरह मिलकर काम करते रहे तो हमारा ये कारोबार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आज हमारी एक दुकान है तो कल हमारी अलग अलग जंगलों में बहुत सारी दुकानें होंगी। बस तोते, हमें हमेशा मिलकर ही इस तरह काम करना चाहिए। मीनू चिड़िया और तोते की आपस में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दुकान पर एक गरीब तोती रोती हुई आती है। हाय रे तोती बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो इतना? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा कोई नहीं इस जंगल में। मेरे सिर्फ एक बाबा ही थे जिनको कल एक चील उठाकर ले गई। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं अब कहाँ जाऊंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। अरे बाप रे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तोती बहन, तुम परेशान मत हो, ये लो, ये गरम गरम समोसे खाओ। समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, इसीलिए वे तोती मना नहीं कर पाती और जल्दी जल्दी वे समोसे खाने लगती है। वैसे तोती जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घोंसला करीब में ही है। तोती जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और अब आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं रोजाना आपको समोसे देने आपके पास आया करूँगा। तोता तो अब रोजाना सुबह होते ही गरम गरम समोसे लेकर तोती के घोंसले में आ जाता था और अब कुछ ही दिनों में तोता और तोती की आपस में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। वे दोनों बैठे देर देर तक बातें ही करते रहते थे। वैसे तोते जी, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो इसीलिए कि मुझे अभी तक आप जैसी कोई सुंदर तोती मिली ही नहीं। मुझे भी आप जैसा कोई तोता नहीं मिला, इसीलिए मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। तोता और तोते की दोस्ती अब रिश्ते में बदल जाती है और वे दोनों अब शादी कर लेते हैं। मुबारक हो तोता तोती, तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शादी के बाद अब घर आते ही उस तोती के तो रंग ही बदल जाते हैं। तोते जी, बुरा मत मानना, पर समोसों की दुकान तो आपकी है, तो वो मीनू चिड़िया आपसे आधा मुनाफा क्यों लेती है? मैं तो कहती हूँ कि आप उसे थोड़ा सा ही मुनाफा दिया करो, क्योंकि दुकान आपकी है। अरे पत्नी जी, मीनू चिड़िया की वजह से ही तो मेरी दुकान इतनी चलती है, और वैसे भी हम तो शुरू से ही आधा आधा मुनाफा आपस में बांट लेते हैं। आपको नहीं पता तोते जी, वे चालाक चिड़िया आपको बेवकूफ बना रही है। बस मैं आपको कह देती हूँ, अब से आप उसे कम पैसे दिया करेंगे। तोता भी अब अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। अगले दिन सारा दिन कामकाज करने के बाद जब दुकान बंद करने की बारी आती है तो तोता मीनू चिड़िया को बहुत ही कम पैसे देता है। तोते, ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा कम पैसे हैं। आज तो हमारा मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ है ना? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी दुकान है और मेरी मर्जी कि मैं तुम्हें जितने भी पैसे दूं। अगर काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तोते का ये रवैया देखकर मीनू चिड़िया खामोश हो जाती है। अगले दिन तोती के कहने पर तोता मीनू चिड़िया को और भी ज्यादा कम पैसे देता है। तोते, ये तो कल से भी कम पैसे दे रहे हो तुम मुझे। अब तुम खुद ही बताओ, इसमें मेरा गुजारा कैसे होगा? ओ चिड़िया, पैसे लेने हैं तो लो, वरना निकलो यहाँ से। तोते, अपनी पत्नी को संभालो, ये मुझसे अब बदतमीजी कर रही है। बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। समोसे तो मेरी पत्नी भी बना लेगी। तुम जाओ यहाँ से और अपना कोई और काम ढूंढ लो। तोते, मेरी सालों की मेहनत कर तुमने मुझे ये सिला दिया है। तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं चली जाऊंगी, पर हाँ, देखना तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए वे काम छोड़कर चली जाती है और अगले दिन से वे तोता अपनी पत्नी के बनाए हुए समोसे जंगल में बेचने लगता है। मीनू चिड़िया, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तोते की दुकान तो सिर्फ तुम्हारे स्वादिष्ट समोसों की वजह से ही चल रही थी। देखना, अब तोते की दुकान से कोई भी पक्षी समोसे नहीं खरीदेगा और तोता बहुत पछताएगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम अपनी खुद दुकान खोल लो। वैसे भी समोसे तो तुम्हें बहुत अच्छे बनाने आते हैं। तुम अकेले ही अपनी दुकान बहुत अच्छे से चला लोगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे हार नहीं माननी चाहिए और मुझे अपनी दुकान अब खोल ही लेनी चाहिए। थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया तोते के बिल्कुल सामने अपने समोसों का ठेला लगाकर बैठ जाती है। बस ये देखकर सारे पक्षी तोते को छोड़कर मीनू चिड़िया की दुकान पर आ जाते हैं और मीनू चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। ये क्या हो गया? अब तो कोई भी पक्षी मुझसे मेरे समोसे लेने नहीं आ रहा।
अरे कितने बेस्वाद समोसे बनाती हो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तोता तो अब अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसकी पत्नी की वजह से हुआ था। मैंने तुमसे क्यों शादी कर ली? अकेला था तो कितना ज्यादा खुश था मैं। तुमसे शादी करके तो मैं गरीब हो गया और मेरी दुकान बंद हो गई। मुझे भी तुम जैसे गरीब तोते के साथ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ, तुम तो मुझे भूखा ही मार दोगे। वे तोती तोते को बर्बाद करके तोते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। और अब तोते को मीनू चिड़िया की पुरानी बात याद आने लगती है। तोते, अगर हम दोनों इस तरह मिलकर हमेशा काम करेंगे तो देखना तुम, हमारी अलग अलग जंगलों में बहुत सारी दुकान होंगी और हम दोनों बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा धंधा तो सिर्फ मीनू चिड़िया की वजह से चलता था और मीनू चिड़िया को काम से निकालकर मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तोता तो अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था।